नमस्कार दोस्तों। चाइना ने फ्लाइंग कार निकाल दी और सारी दुनिया को अचंभा कर दिया है। फ्यूचर आ नहीं रहा, फ्यूचर ऑलरेडी आ चुका है और फ्लाई भी कर रहा है फ्यूचर ओवर अवर हेड। हम तो अभी गाड़ियां बनाने में लगे हैं, चाइना ने फ्लाइंग कार निकाल दी। और जो पहले कभी फैंटेसी लगती थी मूवीज के अंदर, अब वो रियलिटी बन चुकी है और ये सड़कों के ऊपर चाइना में ये गाड़ियां उड़नी शुरू हो गई हैं। कोई व्हील्स नहीं है, किसी रोड को बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पैरों के नीचे हवा है, दैट्स इट। और हाथ में एक जॉयस्टिक है, जैसे हम वीडियो गेम्स खेलते थे वैसी एक जॉयस्टिक है आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर और आप उड़ सकते हैं। ये है शाओपोंग। इसी कंपनी के लिए मैंने काम भी किया था। मैंने पहले भी एक इनकी जो पहला मॉडल आया था उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। अब ये रियल लाइफ फ्लाइंग कार है। तब इनको लाइसेंस नहीं मिला था। ये कार है लेकिन ये उड़ सकती है। ये कोई मैं 2050 या 60 की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी बिलियनियर्स के लिए ये कोई खिलौना है। ये रियल टाइम पर आप, मैं, हम सब इसको खरीद सकते हैं राइट नाउ इन चाइना। और प्राइस भी बहुत ज़्यादा इन्होंने कम रखी है। जो तो सिंगल सीटर वाली है, आपको हैरानी होगी, आपको 5 से लेकर 10 लाख रुपए में इंडियन रुपीज़ में वो गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन जो हैवी भारी भरकम है, लॉन्ग डिस्टेंस की जो गाड़ियां हैं, ये फ्लाइंग कार है, वो थोड़ी सी महंगी है। लेकिन दोस्तों ये 25 मिनट के लिए उड़ने वाली, और इसकी जो स्पीड है वो भी 80 माइल्स पर आवर की है। साइलेंट है बिल्कुल, क्लीन एनर्जी, क्योंकि बैटरी से चलती है। कोई गैस नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, कुछ नहीं। जस्ट इमेजिन, आपको अगली बार ऑफिस जाना हो या ऑफिस से घर आना हो, आपको मालूम है कि ये बिजी टाइम होता है। बिजी टाइम में घर पे जाना कितना मुश्किल है या ऑफिस जाना कितना मुश्किल है। बस आप ऑफिस से वर्टिकली आप उड़िए लाइक अ हेलीकॉप्टर और ग्लाइड करते करते पूरे क्योस को बाईपास करते आप घर पे पहुंच जाएंगे। मैं पहले बोल रहा हूं, ये कोई प्रोटोटाइप नहीं है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी का कोई स्केच है जो मूवीज में यूज करने के लिए बनाया है। जेम्स बॉन्ड की मूवी नहीं चल रही, ये रियलिटी है। और इसको बोलते हैं ये लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन मैंने आपको पहले बोला था कि जो चाइना है वो लीड कर रहा है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एआई में, फ्लाइंग गाड़ी में, क्योंकि उनको लगता है कि ये है फ्यूचर है। उन्होंने सारा अपना जो फोकस है वो इन चीज़ों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया और वो जो स्काई है उसको हाईवे की तरह उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। आपको सड़क बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसको, ये जो कंपनी है शाओपोंग, इन्होंने शुरू किया है इस सारे ब्रेकडाउन को। दोस्तों अब आप सोच के देखिए कि जो ये मार्वल है एक तरह से जो शाओपोंग ने निकाला, फ्लाइंग कार डिवीजन है इस गाड़ी, जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनाती है। लेकिन उन्होंने एक सेपरेट से एक अपना विजन बना दिया कि भाई हमें फ्लाइंग कार बनानी है। और ये अकेली कंपनी नहीं है, यहाँ पर 10 कंपनियां और हैं जो ये गाड़ियां बना रही हैं। सभी एक दूसरे को बीट करने में लगे हैं और ये कंपनी जो शाओपोंग है ये लीड कर रही है सबको। बाकी का अभी प्रोटोटाइप है, इसने लाइसेंस भी ले लिया है इसको लॉन्च करने के लिए पूरे चाइना में। दोस्तों अगर मैं इसको देखूं, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्पेसशिप हो, गाड़ी नहीं स्पेसशिप है, कोई मूवी देख रहा हूं मैं। स्लीक है, बड़ा बोल्ड डिजाइन है, कलर इन्होंने ब्लैक रखा है विद हल्का सा सिल्वर कलर का है इसका। और ये फ्लोट करती है, ग्लाइड करती है हवा में, जैसे कोई मार्वल मूवी का सेट हो वैसे लगता है। ये 8 मोटर हैं इसके अंदर। और मजे की बात क्या है, हर एक जो पंखा है उसकी अपनी मोटर है। यानी कि अगर ये फेल भी हो जाए तो ये अपने आप स्मार्टली, सेफली, ये क्वाइटली ये लैंड कर जाएगा, क्योंकि एक इंजन फेल होगा, बाकी के उसको बैलेंस कर देंगे और उसको लैंड भी करा देंगे। जो छोटा मॉडल है उसमें एक आदमी बैठ सकता है, जो बड़े वाला मॉडल है उसमें 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं। अभी लगेज रखने की अभी कैपेसिटी नहीं है, छोटा सा बैग लेके जा सकते हैं। आगे आगे जाकर ये उसको और भी बड़ा करेंगे ताकि आप लगेज बैग भी रख सकते हैं। कोई रनवे की जरूरत नहीं है इसके लिए, कोई हाईवे की जरूरत नहीं है। बस जहां पे खड़े हैं हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर उड़े और आगे चले गए। बस आपको एक बटन दबाना है, दैट्स इट। और इसके अंदर जीपीएस भी है, यानी कि आपको सिर्फ अपने घर का और ऑफिस का या कहीं भी जाना है उसका एड्रेस डालना है, ये अपने आप उड़ाकर आपको वहां ले जाएगा, स्मूथली, साइलेंटली एंड वर्टिकली। दोस्तों ये मैं पहले बोला आपको, ये अभी एक कंपनी है जिन्होंने लाइसेंस ले लिया। अभी 8 कंपनियां, 10 कंपनियां और हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं।
आप सोच के देखिए कि दुनिया कहाँ जा रही है, चाइना कहाँ पहुंच गया है अपनी इस टेक्नोलॉजीज को लेकर। भाई आप इसका जो वेट है, वेट भी ज़्यादा नहीं है, 600 किलो का ये पूरा ड्रोन है। और ये 160 किलो तक जो लोग हैं वजन वाले वो लेके जा सकते हैं। अब यानी कि जो हम पहले ड्रीम करते थे उड़ने का, अब ये रियलिटी बन चुका है। और इसका जो सारा का सारा जो बॉडी है वो कार्बन फाइबर की बनी हुई है, और इसके अंदर एरोनॉटिकल जो एल्यूमिनियम है वो लगा हुआ है, जो कि बहुत लाइट होता है और स्ट्रांग होता है। मुझे मालूम है आप सबने ये बोलना है, ओ यार चाइनीज़ है, कब तक चलेगी, कितना चलेगी। चाइना अब बहुत आगे निकल गया है इन चीज़ों में, और मैं ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि भारत के अंदर कोई तो जागेगा कि यार ये चीज़ें भारत में भी बननी चाहिए। मैं एक साइंटिस्ट है अमेरिका के, भारतीय हैं, 5-6 टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन्होंने मेरे साथ वीडियोस भी बनाए। वो चाहते थे कि ये सारी टेक्नोलॉजीज़ ये भारत को दी जाए, लेकिन भारत में एक भी आदमी सामने नहीं आया जो टेक्नोलॉजीज़ को लेने के लिए तैयार हो। उन्हें रेडीमेड चाहिए कि भैया आप बना लीजिए, हम बेच देंगे यहाँ पर, दैट्स इट। जबकि चाइना अब R&D कर रहा है। अब ये नहीं कह सकते ये किसी का कॉपी किया हुआ है, ये चाइना ने खुद बनाया है। और दोस्तों शॉकिंग बात ये है कि जो ये प्लेन है सारे, ये जो ड्रोन्स बनाए हैं इन्होंने, फ्लाइंग कार, ये आप अपने रेगुलर जो गैराज होता है घर के अंदर, उसके अंदर इसको पार्क कर सकते हैं। कोई एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई हैंगर की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको फोल्ड कीजिए और आपके पार्किंग लॉट में ये चला जाएगा, दैट्स इट। और पूरा का पूरा बैटरीज के ऊपर ये रन करता है, जीरो पॉल्यूशन है, और चार्जिंग जो है वो भी बड़ी फास्ट है। 30% से लेके 80% जा रहा हो तो 20 मिनट में ये पूरा का पूरा प्लेन ये चार्ज हो जाता है, 20 मिनट में। इतनी जल्दी तो हमारा स्मार्टफोन चार्ज नहीं होता जितनी जल्दी ये चार्ज होता है। और दूसरा मजे की बात है, इसके अंदर 4G 5G सारा कुछ है, बस इसमें जीजा जी, मम्मी जी और पप्पू जी वो नहीं है, बाकी 4G 5G सारा कुछ है। और अगर आपको मोबाइल पे किसी से बात भी करनी है तो भी ये आपको कनेक्ट कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ 300 या 400 फुट ऊपर ये उड़ता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता। बस सिटी के हाईवेज को बाईपास करना है, बिल्डिंग्स को बाईपास करना है, और आप अपनी जगह पर पहुंच गए। अगर आपको ऊपर से लाइव स्ट्रीमिंग करनी है आप वो भी कर सकते हो, यानी कि हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। और जो शीशा है, इसका जो बॉडी है उसके ऊपर 360 डिग्री पर शीशा लगा है, आप चारों तरफ आप देख सकते हो जहां पर भी आपको देखना चाहिए। अगर कुछ गलत हो गया, अब आप बोलेंगे यार चाइनीज़ है, गिर जाएगा, तो इसमें इमरजेंसी पैराशूट भी दिया हुआ है। जस्ट लेट दैट सिंक इन योर माइंड। फ्लाइंग कार है और बैकअप के लिए पैराशूट भी है। दोस्तों अभी ये शाओपा की वाली गाड़ी कंपनी है, इसने शुरू किया चाइना में, लेकिन इनका एस्पिरेशन है कि पूरे दुनिया को हम लीड करेंगे। ये पहुंच गए दुबई में जाकर इन्होंने इसको शोकेस किया, और वहां पर स्पेशल परमिशन लिएगी कि भाई हम आपको दिखाना चाहते हैं। पब्लिकली पूरे दुबई के लोगों को इसको दिखाया। जो पाम जो मेरा है उसके ऊपर ये उड़ा, इन फ्रंट ऑफ ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स और ग्लोबल मीडिया। पूरी दुनिया ने चुपके से देखा कि यार चाइना कहाँ पहुंच गया है। एक कार जो लिफ्ट होती है जमीन से और वैनिश हो जाती है स्काईलाइन के अंदर, कोई पायलट नहीं था, ऑटोनोमस था, यानी कि AI ने उसको उड़ाया, जैसे ड्रोन को हम उड़ाते हैं कॉन्फिडेंटली, जैसे कि वो दुबई में बिलोंग करती हो, ये स्काई उसका हो। और ये सिर्फ शुरुआत है। अब तो जो ये कंपनी है, अब ये कंपनी बता रहा हूँ, अभी तो 10 कंपनियां और हैं, तो 10 वीडियो बनानी पड़ेगी, उनके मॉडल इससे भी ज़बरदस्त है। और ये जो पहले कंपनी थी इन्होंने अनमैन्ड बनाया, अब ये मैन्ड, यानी कि आदमी बैठकर इसको वर्टिकल टेक ऑफ करता है और आपके डेस्टिनेशन तक ये पहुंचा देता है। पहली कंपनी है पूरे दुनिया की जिसको लाइसेंस मिला है। आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ डेमो नहीं है, कोई सैंपल नहीं है, सर्टिफाइड है बाय चाइनीज गवर्नमेंट, कि आपको सर्टिफाइड है, जो खरीदेगा वो उड़ा सकता है इसको, और कोई इसको उड़ाने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। और एक मेगा विजन है चाइना का कि लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी। अब ये लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी मैंने पहले बोला था, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो 1000 मीटर से नीचे नीचे जो सारा स्काई है उसके ऊपर तो प्लेन उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उससे ऊपर उड़ते हैं, लेकिन 1000 मीटर से नीचे जो इकोनॉमी है उसको ये मोनेटाइज करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं ड्रोन्स बेचकर। अब एयर टैक्सी आ गई यहाँ पर, रेस्क्यू के लिए अगर सपोजिंग कोई आग लग गई है तो यहाँ पर रोबोट जाते हैं, उसके अंदर पूरा सिस्टम होता है फायर ब्रिगेड का, वो जाकर आग बुझा देता है हाई राइज बिल्डिंग के अंदर। उसके लिए ड्रोन्स इन्होंने शुरू कर दिए। डिलीवरी जो के लिए हमारे पास यहाँ पे ड्रोन्स हैं। मुझे कॉफ़ी चाहिए थी, मैं एक पार्क में खड़ा हुआ था, मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर भी।
कि मैंने अपने मोबाइल से ऑर्डर किया, ड्रोन आया मेरे हाथ में, कॉफ़ी देकर चला गया। अब यहाँ पर डिलीवरी बॉयज़ की ज़रूरत नहीं रहती। पुलिस है, आर्मी है, वो सर्वेलेंस करती है 24 घंटे। अब वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते, यहाँ पर ड्रोन्स उड़ते हैं। और ऊपर से इन्होंने अब फ्लाइंग कार निकाल दी। इसको बोलते हैं लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी। और चाइना का मानना है कि 2035 तक जो स्काई बेस्ड इकोनॉमी है उस वो 3.5 ट्रिलियन की हो जाएगी। यानी कि जितनी भारत की इकोनॉमी है आज की डेट में, उतना ये सिर्फ ये स्काई वाला जो इकोनॉमी है उसमें पैसे बनाने वाले हैं। यानी कि फ्लाइंग इज गोइंग टू बी अ बिग बिजनेस इन द फ्यूचर। अब आप इमेजिन करिए, आप सुबह उठे, आप लेट हो गए, लेट होने के बाद आपने सर ये दिखाता हूँ आपको मैं, आप लेट हो गए, ट्रैफिक जैम है, कैलेंडर आपका फुल है, आपको ऑफिस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप बाहर निकलिए, अपनी पर्सनल एयर टैक्सी में बैठिए और 20-25 मिनट में आप अपने पूरे सिटी को क्रॉस करते हुए बिना किसी डिले के, बिना हॉर्न मारे, बस बादलों में उड़कर कामली अपने ऑफिस पहुंच जाइए। और अभी तो ये कंपनी ने सिर्फ वार्म अप शुरू किया है। अब ये जो है दोबारा से इन्होंने कर दिया कि अब गाड़ी जो है, गाड़ी इन्होंने बना दी एक और, ये लंबी गाड़ी है, ये लंबी गाड़ी, इसके अंदर ये ड्रोन फिट हो जाता है। अब ये बना दिया कि भाई आप कहीं भी चले जाइए, जहां पर आपको लगा कि ट्रैफिक जैम हो रहा है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैफिक जैम हुआ, ये ड्रोन अपने बीच में से बाहर निकलेगा, आपको उड़ाकर आपकी डेस्टिनेशन तक वो पहुंचा देगा। लुक इसकी बिल्कुल ऐसे है जैसे टेस्ला का साइबर ट्रक हो, लेकिन उससे भी बढ़िया इन्होंने सारा का सारा चीज बनाई है। यस, ये जो ट्रक है बिल्कुल टेस्ला का कॉपी कर लिया, लेकिन जो फ्लाइंग ड्रोन है उसका मुकाबला नहीं है, वो इनकी अपनी देन है। दोस्तों ये मैसिव चीज है जो ये ट्रक बनाया इन्होंने, 6 व्हील्स वाला, 3 एक्सल्स है इसके अंदर, और ये सारा ये ट्रक भी इलेक्ट्रिक है। जो इंडिया में गाड़ियां आती हैं इलेक्ट्रिक की, उसकी रेंज होती है 300-350 किलोमीटर की। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता देना, क्योंकि जब मैंने वहाँ पे टाटा में कोई नेक्सन या निक्सो करके कोई ब्रांड है उसको मैं देखने गया था, व्हेन आई वांटेड टू बाय अ कार इन इंडिया, तो उन्होंने बोला 350 किलोमीटर की उसकी रेंज है। ये जो ट्रक है इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर की। और ये जो ट्रक है इसके अंदर फोल्ड होकर ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट अंदर फिट हो जाता है। आप सोच सकते हैं, ड्रोन लाइक एयरक्राफ्ट दैट अनफोल्ड्स एंड कम्स आउट, टेक्स ऑफ एंड टेक्स यू टू योर डेस्टिनेशन, और उसके बाद काम करने के बाद वापस गाड़ी में आके फिट भी हो जाएगा। ये है फ्यूचर ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज। और ये क्यों कर रहे हैं? एक तो आपको फ्लाई करने के लिए, ट्रैफिक को बचाने के लिए, दूसरा अगर कोई इमरजेंसी आपको डिलीवरी चाहिए तो ये ड्रोन आते हैं, आपको डिलीवर कर जाते हैं। मेडिकल में कोई अगर इमरजेंसी आ गई, सारी स्काई के ऊपर बिल्डिंग्स को क्रॉस कर कर ये पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। और ये जो लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर, ये ट्रक है, इसका नाम रखा है लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर, ये हेल्प करता है ये सारी चीज़ों में। दोस्तों ये जो शाओपोंग है, इन्होंने ये मजे की बात देखिए, जहाँ पे मैं सिटी में रहता हूँ उसी सिटी में इसका हेडक्वार्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी यहाँ पर है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की भी मैंने वीडियो बनाई थी। पूरी फैक्ट्री के अंदर एक भी आदमी काम नहीं करता, सिर्फ रोबोट्स हैं, और जो इंस्पेक्शन करनी होती है वो भी रोबोट जाता है दूसरे रोबोट के काम को इंस्पेक्ट करने के लिए। ये कंपनी यहां तक है और हर 8 सेकंड में एक गाड़ी बन के बाहर निकलती है। दिस इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जहां पर ये पहुंच गए हैं, और उसके ऊपर इन्होंने ये निकाल दिया एक फ्लाइंग कार। मिशन कंप्लीट। दोस्तों अब पैसों की बात करते हैं। भाई मैंने पहले बोला आपको, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अनरीचेबल भी नहीं है। और आम आदमी, ये अमीर ज़्यादा के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। सिंपल गाय कैन ऑल्सो बाय दिस। मैंने आपको ऑलरेडी कॉस्ट पहले बता दिया। और ये जो बिजनेसमैन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट के लोग हैं, ये सभी की सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आम पब्लिक के लिए अभी ये नहीं देंगे। ये रीज़न बीइंग क्योंकि अभी रेगुलेशंस हैं। अभी जैसे इंडिया है, इंडिया में अभी तारें, इलेक्ट्रिसिटी की तारें वो अभी भी बाहर है, हमें पहले उसको अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। चाइना ये काम पहले कर चुका है। आपको पूरे चाइना में कहीं भी ओवरहेड तार नहीं दिखती, सब कुछ अंडरग्राउंड है। दोस्तों ऑलरेडी इसकी प्री बुकिंग हो गई शुरू, और चाइना के अंदर वेटिंग है आज की डेट में। यानी कि अब आसमान बुला रहा है, जैसे शशि थरूर ने बोला था अभी रशिया जाने से पहले,
आपके पास विंग्स होने चाहिए, स्काई आपके पास है। तो शाओपोंग ने बोल दिया स्काई आपके पास है, विंग्स मेरे पास है। और रियल क्वेश्चन ये है मेरा आपसे, क्या भारत में लोगों के पास चाइनीज से कम दिमाग है? क्या हम रेडी हैं इन चीज़ों को रोल आउट करने के लिए? क्या भारत में कोई ऐसी कंपनी है जो ये बना रही है? अगर बना रही होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में डाल देना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि भारत में कोई कंपनी ऐसे काम कर रही है या प्रोटोटाइप बना रही है, कुछ काम किया है इसके ऊपर। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। आपके पास हो तो मुझे बताना ज़रूर। लेकिन जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ मेरा दिल जलता है कि यार ये चीज़ ये कर सकते हैं, भारत के लोग क्यों नहीं कर सकते? और उसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया, एक ही चीज़, हमें पकी पकाई चाहिए, हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते। दोस्तों ये जो सारा जो है, एक चीज़ रह गई बता रहे हैं आपको कि ये जो है सारा, इज इट सेफ फॉर एनी वेदर? इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए नहीं चाहिए? यस, इट इज सेफ फॉर ऑल वेदर्स, बट ट्रेनिंग चाहिए पहले इसको उड़ाने के लिए, सेफली लैंड करवाने के लिए। और बहुत ही ईजी है, इस प्लेन को सर्टिफाई मिल चुका है, सर्टिफिकेट मिल चुका है, दिस इज अ सर्टिफाइड एयरक्राफ्ट। लेकिन आपको भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्लाइंग का। ये वो वाला फ्लाइंग नहीं है जैसे एयरक्राफ्ट होता है या हेलीकॉप्टर है, इसका बड़ा सिंपल सा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है वैसा ही आपको इसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसकी टेस्ट फ्लाइट्स पूरे दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, यूएसए में ऑलरेडी हो गई हैं। और शाओपोंग इज नॉट प्लेइंग अ स्मॉल गेम। इनको ये है कि पूरे दुनिया की फ्लाइंग कार की मार्केट जो फैंटेसी लगती थी उसको हमने अपने कब्जे में करना है, ये सोच है इनकी। हमारी कंट्री अभी भी चम्मच बाल्टी बनाने में लगी है। और भाई चमचे हमारे पास ऑलरेडी इतने थे, आपको चम्मच बनाने की जरूरत क्या थी? आपको चाहिए हाईटेक इंडस्ट्री में जाना। सेमीकंडक्टर के ऊपर मुझे पिछले 4 साल से सुनते हो गया कि कंपनी आ रही हैं, एक भी कंपनी ने अभी तक अपना प्रोजेक्ट लगाया नहीं है भारत में। TSMC ने बोला था वो लगाएंगे, दे हैव नॉट कम, एंड दिस इज वेयर वी आर लैकिंग बिहाइंड। मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई तो इंडियन कंपनी आएगी जो इसके अंदर R&D करेगी, इसको आगे लेके जाएगी। बट सॉरी टू से आवर बिजनेसमैन आर नॉट अप टू द मार्क। और चाइना, हम ज़मीन को कब्जा नहीं कर पा रहे, ये इस आसमान को भी कब्जा कर चुके हैं। दोस्तों अपने कमेंट्स जरूर डालना, लाइक भी करना, शेयर करना, बिकॉज लोगों को पता होना चाहिए कि आज भारत में कितनी पॉपुलेशन, आप हर रोज़ ट्रैफिक में कितनी कितनी देर तक फंसे रहते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे विंग्स हों, आप भी उड़ के जा सकते हैं। और भारत को अगर उड़कर आगे निकलना है या अपने आप को विकसित बनाना है तो ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। इसके बिना हम पीछे रह जाएंगे और दुनिया के आसपास की कंट्रीज वो उड़कर आगे निकल जाएंगी। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।